बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज मैं जो बच्चे जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था आज ज्वाइन किया इस लेक्चर में है, मैं छोटी सी रिवीजन दे रहा हूँ और थोड़ी फास्ट ट्रैक में दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। कल वालों के लिए रिवीजन हो जाएगी और जो नए आए हैं उनके लिए लेक्चर रिपीट हो जाएगा। हमने अपनी जो वर्कशॉप था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कशॉप 8613 की इस तरह की थी कि 6 डेज है हमारे पास। डे 1 2 3 4 5 6। डे 1 की एक्टिविटी में हमने क्या करना था, हमने इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यहीं पे एक्सप्लेनेशन करते तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जैसे आपका बीएड है, एमएड है, जो अभी आप बीएड कर रहे हैं वो आपका एजुकेशन प्रोग्राम है। उसमें इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे हमने स्टडी करके भी रिपीट भी किया। एजुकेशन रिसर्च स्टडी किया, एजुकेशन रिसर्च स्टडी किया, एक्शन रिसर्च, देन उसके पर्पस, उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया एंड उसकी लिमिटेशंस। और हमने आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम फॉर एक्शन रिसर्च, सोर्सेज ऑफ लोकेटिंग रिलेटेड लिटरेचर एंड साइटिंग इट ए पीए मैनुअल। ये हमने डे 1 में कंप्लीट करना है। जितनी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं वो ठीक है, जो इनमें से मिसिंग टॉपिक है वो भी हम डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डिटेल वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर डे 2 में हमने क्या करना है, डेटा कलेक्शन इन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डेटा कलेक्ट करना है। किस तरह डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यहाँ हम अपने रिसर्च के पार्टिसिपेट बन के, जैसे अगर हम क्लास में करवा रहे हैं तो हम भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और अगर हम किसी और की क्लास में जाके ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम उस क्लास की पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन अलग से हम ऑब्जर्वर होते हैं। एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को क्लास में देखना, ऑब्जर्वर बन के। इंटरव्यू, हम 1 to 1 इंटरव्यू करते हैं। कोई क्वेश्चनर बना के उसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते चले जाते हैं या टेप रिकॉर्डिंग करते हैं डिफरेंट चीजों के लिहाज से भी। आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, ये फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं। फिजिकल रिकॉर्ड्स मतलब कि स्टूडेंट्स का जो वर्क है, पोर्टफोलियो है जो उसका, या टेस्ट स्कोर जो भी हमने टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए उनके जो स्कोर है, फिर उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड या आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है एक्सेट्रा। और फिर आपने क्या करना है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे एक्शन रिसर्च में, डेटा की कलेक्शन होने के बाद जिसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, आर्टिफैक्ट ऐड करने के बाद उस डेटे के ऊपर आपने क्या करना है, उस डेटे की आपने बेटा एनालिसिस करने हैं और उस डेटे की इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है। कल जो होगा डे 3 उसमें हम फाइनलाइज करेंगे आपके टॉपिक। आज मैं आपको डे 1 और डे 2 का दोनों का काम एक बार रिवाइज करवा के पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। कल हम डे 3 और डे 4 में आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आप सोच के अपने थीम और सब थीम के मुताबिक, सेमेस्टर के मुताबिक आएंगे, उनको फाइनलाइज करेंगे। और डे 5 और डे 6 में हम क्या करेंगे, मजीद अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका टॉपिक फाइनलाइज नहीं हुआ होगा, पेंडिंग होगा, वो भी हम फाइनलाइज करते जाएंगे। और जिनके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और जो मैनुअल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वो फिल कर चुके होंगे, उसकी हेल्प के लिए वो प्रेजेंटेशन वगैरह देते रहेंगे ऊपर डे 1 डे 2 के जितने भी पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड। और मजीद अगर उन्होंने कोई पॉइंट फाइंड आउट किया या निकाला या करने की कोशिश किया तो वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? चले जी, गुड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको ये पॉइंट क्लियर है। हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। कल ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया था कि क्लासरूम रूल्स, हमने माइक म्यूट रखना है, टर्न ऑफ करना है, वीडियोस को अपना फुल नेम यूज करना है, जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो हैंड राइज करना है या मैसेज डाल देना कि सर मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, और रिस्पेक्ट करना है। क्वेश्चन करने से पहले रिस्पेक्टेबल क्वेश्चन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का, टीचर से रिलेटेड, अपनी क्लास में डेकोरम डिस्टर्ब नहीं करना, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। और आपने हेडसेट वगैरह जो यूज करें, हैंड फ्री वगैरह, आपने टाइमली क्लास को ज्वाइन करना है। और जो अगर बीच में नमाज आती है, जो टाइम हम डिसाइड करेंगे उसके अंदर अंदर कोशिश करनी है कि नमाज पढ़ लें। और जो भी मटेरियल दूंगा आपने उसके लिए उसे प्रिपेयर करना है और आपने अटेंटिव रहना है। ये हम डिस्कस कर रहे थे रिसर्च को, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है into and study of materials and sources in order to establish facts, reach new conclusions। वालों के हमने रिसर्च स्टडी की थी कि ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम स्टडी करते हैं मटेरियल को और सोर्सेज को, इन ऑर्डर के हम एस्टेब्लिश करें फैक्ट्स को और रिसर्च करें न्यू कंक्लूजन्स को। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया एजुकेशन रिसर्च। जो रिसर्च सिस्टमैटिक कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा है रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड, उसे एजुकेशन रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ मेथड इन्वॉल्व होते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ एजुकेशन के, जिसमें स्टूडेंट की लर्निंग, टीचिंग मेथड, टीचर ट्रेनिंग एंड क्लासरूम डायनेमिक्स शामिल हैं। फिर हमने नेक्स्ट इजी वर्डिंग में एक्शन रिसर्च स्टडी किया, जिसमें स्टीफन कोरे ने डिफाइन किया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर कोशिश करता है कि आइडेंटिफाई करे प्रॉब्लम को जो फेस कर रहा है स्टूडेंट क्लासरूम में, और सोल्व करे उनको साइंटिफिक वे में, ताकि वो क्या कर सके, बेटरमेंट कर सके किसके लिए, लर्नर्स के लिए।
ये कोरे ने 1953 में दिया है। फिर कॉलन ने डिफाइन किया एक्शन रिसर्च को कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम जानते हैं कि क्या हो रहा है स्कूल में और कौन से ऐसे एक्शन लिए जाए जिससे स्कूल एक बेटर प्लेस बन जाए, किसके लिए, लर्निंग के लिए। उसके बाद हमने स्टडी किया पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की पर्पस क्या है, 6 पर्पस हमने स्टडी किए हैं। इससे इंप्रूवमेंट होती है टीचर्स की प्रैक्टिस की, बेटरमेंट होती है लर्नर्स की, फिर टीचर्स क्या कहते हैं, वैल्यूएट करते हैं, इससे खुद को और इम्प्रूव करते हैं उनकी टीचिंग टेक्निक्स को, हेल्प करते हैं टीचर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज स्किल्स एंड क्वालिटी फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल जो उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल कर सकें। It tried to make school environment more comfortable. Professional analysis and self-evaluation look for his or own improvement. इससे क्या होता है, आपके पर्सनल एनालिसिस होती है और सेल्फ एवेल्यूएशन होती है और आप मजीद खुद से ही अपने आप को क्या कर पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं। स्टैटिस्टिक स्टडी की जिसमें हमने देखा कि एक्शन रिसर्च डज नॉट कंसर्न इन बिल्डिंग थ्योरीज, इसका फोकस किस पे होता है, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ। इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम विद इन स्पेसिफिक टाइम। हेल्पफुल होता है फॉर टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथोडोलॉजीज। फिर गिव देता है टीचर को सिस्टमैटिक वे ताकि वो प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सोल्व कर सके, एक्शन ले सके उनपे। क्लासरूम एनवायरनमेंट को ये मोर कंडक्टिव और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है, इंप्रूव करता है द वर्क कंडीशंस और बिल्ड करता है कोऑपरेटिव एटीट्यूड अमंग टीचर्स। की थी वो लिमिटेशन थी कि एक्शन रिसर्च की जो लिमिटेशन है वो क्या है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा आपका कंज्यूम होता है और ये सिंगल कॉन्टेक्स्ट में की जाती है, इसको आप जनरलाइज नहीं कर पाते। इसके हमने कल एग्जांपल स्टडी की थी। इसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं एक्शन रिसर्च की, वो टिपिकली स्पेसिफिक क्लासरूम से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि और हर स्टूडेंट हर क्लास में यूनिक होता है। जिसके रिजल्ट है वो डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट क्लासरूम्स में, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिजल्ट, डिफरेंट कल्चर। फिर ये मोर लोकलाइज्ड होती है एक्शन रिसर्च। इसके जो रिजल्ट है वो यूटिलाइज होते हैं बाय अदर्स आर क्वेश्चनेबल। एक क्लास के रिजल्ट दूसरे के लिए यूज करेंगे तो वो एक क्वेश्चनेबल होता है, क्योंकि वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। टीचर्स आर ऑलरेडी ओवर बर्डन। हमने देखा था कि स्टडी किया था कि टीचर्स के पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी इतना वर्क होता है स्टडी का, कोर्स का, कुरिकुलम का, कोर कुरिकुलम का, तो एक्शन रिसर्च का बर्डन भी क्या हो जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो। हमारे बहुत एक अच्छे टीचर उन्होंने ये स्लाइड दी है रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राहत इकबाल साहब, उनकी स्लाइड यूज कर रहे हैं हम। उन्होंने भी रिसर्च के बारे में सेम बताया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन से ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है। फिर मेथड्स एंड स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इनमें क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ये दो डिफरेंट वे हैं रिसर्च कैटेगरीज के। क्वालिटेटिव रिसर्च में नैरेटिव रिसर्च है, एथनोग्राफिक है, नेचुरलिस्टिक रिसर्च है, केस स्टडी है, रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च। देन क्वांटिटेटिव रिसर्च में सर्वे रिसर्च है, कोरिलेशन रिसर्च है, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। और हम किस पे फोकस कर रहे हैं, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के जो लेवल, इंडिविजुअल टीचर, सिंगल स्कूल और डिपार्टमेंट और स्कूल वाइड। पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। Action research, types of appropriate research questions. The types of research questions that emerge from your area of focus should involve teaching and learning and should focus on your practice and be within your locus of control. It should be something you feel passionate about and something you would like to change or improve. इन सिंपल वर्ड आप टाइप से क्या सकते हैं कि जब आपने रिसर्च क्वेश्चन लेने हैं एक्शन रिसर्च में, तो वो क्या आपकी टीचिंग से रिलेटेड हो, आप जो लर्न कर रहे हैं वो, या जो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं वो, और जो भी है वो आपका फोकस ऑफ कंट्रोल क्लासरूम के अंदर आपके दायरे के अंदर रहते हुए। द मार्शल मैलो टेस्ट क्या है, अवेलेबल ऑन गूगल। रिसर्च कंडक्टेड बाय टीचर, 7 intake, 11 busy on their work, 82 spends time on random discussion, conclude after 30 years, patience give you success. अल्लाह सेज, क्या उन्होंने कहा कि ये चीज उन्होंने गूगल में एक रिसर्च हुई है। आप लोगों ने ये स्टडी कर लिया बेटा इसको।
Allah says, indeed, Allah is with those who